चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोग ने पिछली क्लास में सीखा था द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे जिस क्वेश्चन में हम लोग पहले द्विघात समीकरण में उसको बदलते थे, फिर उसको हम उसके मानक रूप में लिखते थे। ठीक है, तो चलिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं आप उस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से करोगे, है ना। चलो, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, पहले आपको a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला दिखे तो आपको पहले उस पर लगा लेना उसको। ठीक है, पहले सॉल्व करना है, पहले आप देखना कि इसकी अधिकतम घात 2 आ रही है या नहीं। अगर 2 आ रही है तभी बोलेंगे कि वो द्विघात समीकरण, अगर 2 नहीं आई तो बोलेंगे वो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, मैं क्या करता हूँ, इसमें तो आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ। देखो, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं किया करो, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं किया करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं बताना है कौन सी नहीं है ना। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए। बस दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए, दूसरे ऑप्शन में, कि वहां पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगानी है। डन सर। बाबू, आप चैट बॉक्स में बताना, ठीक है, जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बताना। ठीक है, पहले आप इसका आंसर करो प्रोसेस में आके। या मुकेश चोपड़ा को कोई डाउट है बाबू, आप हैंड रेज कर रहे हो। मुकेश चोपड़ा नाम से बच्चे जन कोई डाउट है, वो हैंड रेज तभी करना है जब आपको डाउट हो। ठीक है, ये आपको माइक ऑन ओके करके सर। कुछ, ये आपको माइक ऑन करके कुछ बोलना हो तभी आप हैंड रेज करना, फिर मैं खुद बोलूंगा कि ठीक है आप अपना माइक ऑन कर लीजिए फिर बोल लीजिए। ऐसे आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखो, 31 बच्चों से मात्र 22 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम। 10 सेकेंड का और वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे इसका आंसर कर सकें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए, हाँ, बहुत बच्चे इसका आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, पहले देखते हैं सर, पहला ऑप्शन। तो देखो, इसमें तो ये बहुत आसान से, देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, इसमें अधिकतम घात है 2, इसमें अधिकतम घात है 2, यानी ये तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी ये गलत हो गया। उसी तरह अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी, देखो इसमें भी अधिकतम घात कितनी है सर, 2, इसमें भी अधिकतम घात सर 2 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, है ना। देखो, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, अधिकतम घात कितनी है, 2, यानी ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई सर द्विघात समीकरण, ये भी गलत हो गया। अब एक बच गया सर ऑप्शन नंबर बी, क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो, इसको हम अलग से सॉल्व कर देते हैं, है ना। x + 7 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास,
एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इधर है हमारे पास एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो देखो ये प्लस वाला है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाला है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाला है तो आप फॉर्मूला लगाइए ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे पहले, ए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर में देखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आपको कि पहला में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और दूसरा में हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे हम लगाएंगे तो हम देख पाएंगे ये कि देखो ये हो गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये होगा 7 दूनी 14 एक्स, ये होगा 7 दूनी 7 सत्ते 49। ये देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस 7 सत्ते 49। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ ले लेते हैं। ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स प्लस का 49, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 14 तो इधर के प्लस का 14 एक्स, प्लस का है तो इधर के माइनस का 49 बराबर 0। यानी यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 49 से माइनस 49 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, 14 एक्स प्लस 14 एक्स, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा सर 28 एक्स। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पास अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, तब बोलो सर इसकी अधिकतम घात है 1। इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात है 1, यानी ये कहलाएगी हमारी रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगी ये हमारी रैखिक समीकरण। अधिकतम घात 1 है, यानी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम रैखिक समीकरण। कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि यानी हमारे पास ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये एक द्विघात समीकरण नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चा को डाउट है, समीकरण नहीं है, वो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आने वाला है, मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन आने वाला है। सर एक बार फॉर्मूला लिख दो, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो हमें पता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए इंटू बी जोड़ बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बी का होल स्क्वायर। ये दो चीजें होती है हमारे पास। ये दो चीजें होती है हमारे पास, है ना। आज में कौन सा फॉर्मूला लिखा है, क्लियर? राहुल कुमार नाम सोचे जाने के बाबू, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कि हाँ ठीक है, 33 बच्चे ज्वाइन किए, 33 बच्चों में से भी अगर किसी बच्चा को यहाँ इस क्वेश्चन में मात्र सिर्फ इस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो आसान थे, बस इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। हाँ पूछिए, मानवीर सिंह नाम सोचे बाबू, आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछिए। आपने हैंड रेज किया था, हाँ हैंड रेज कीजिए, आराम से पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं। आप बाकी बच्चों के बारे में मत सोचिए कि हाँ ठीक है, जिनको डाउट नहीं बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों के बारे में ये नहीं सोचना है कि हाँ वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, आप अपने से मतलब ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है कि हाँ सर इस स्टेप में नहीं समझ में आया तो हम यहाँ नहीं आया, मैं जरूर बताऊँ, क्योंकि आने वाले जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो इस क्वेश्चन में इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए, बढ़े ना। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चों की तरफ से डबल वाई आना चाहिए, सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो सारे सर बच्चे। प्रिंस समरिया नाम से बच्चा जाने, अभी तक आपने कुछ नहीं टाइप किया, या पवन से नहीं पूछा हो, क्या डाउट है आपको, पूछिए, माइक ऑन करके पूछ लिया, आपने हैंड रेस किया हुआ है, पूछिए। पवन सैनी नाम से बच्चा जान के क्या डाउट आपको। देखो अनावश्यक हैंड रेज नहीं किया करो आप लोग, ठीक है। प्रिंस समरिया नाम से बच्चा जान के आपकी तरफ से वो डबल वाई नहीं आया। मुकेश चोपड़ा नाम से, चलो इनकी तरफ से आ गया, ठीक है। और कृष्ण जांगरा, बताइए कोई डाउट है बाबू आपको। कोई डाउट है तभी आपने हैंड रेज किया, पूछिए क्या डाउट है वो पूछ लीजिए। नहीं डाउट है तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना है, नहीं तो मैं मजबूरन आपको क्लास से बाहर भी कर दूंगा।
पूछिए क्या डाउट है आपको, कृष्ण जांगड़े पूछे, क्या डाउट है आपको, आपने हैंड रेस किया हुआ है। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, मतलब गुना उना करके इस फॉर्म में लाना है, फिर आपको एबीसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास भी कराया था। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। बस ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा, शांतिपूर्वक आंसर कीजिएगा, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट वेट कर लीजिए। 1 मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे सर बच्चे। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ हाँ 1 मिनट वेट कर लीजिए, अभी 1 मिनट वेट कर लीजिए आप। चलिए अभी आप थोड़ा सा, हाँ हाँ थोड़ा सा ये ओपन बोर्ड का इशू चल रहा था, अभी दिखेगा आपको, बहुत थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। तब तक आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सारी चीजें मतलब समझ में आ गया, कैसे हम उसको मानक रूप में लिखते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हैं ये सारी चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी दिख रही है, बताइए एक बार, अभी हाँ दिख रही है। सर। 1 मिनट 1 मिनट वेट करिए, देखिए अभी। यस सर। चलो अब आप इसका आंसर कर यस सकते सर। हैं, इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। चलो अब बोलिए 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 वो। सर हाँ बोलिए। सर पहले तो और क्वेश्चन था ना। हाँ मतलब वो थोड़ा सा L1 का हो गया, मतलब कि क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी देखो आप इसको बनाओ, आगे वाला क्वेश्चन आ गया था पहले, ठीक है। चलिए 2 मिनट समय ले लीजिए आप।
आराम से इसको हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी मानक रूप होती है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि 36 बच्चों में से मात्र 19 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। ठीक है, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। चले लास्ट 5 सेकेंड। चले 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है मतलब सही आ रहा था। ठीक है, देखो हमें क्या बताया मानक रूप क्या होता है, हमें क्या बताया मानक रूप क्या होता है। हमें बताया मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर, ये होता है मानक रूप। अब हमें क्या करना है, चलो इसको चेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5, ये प्लस का 5x इधर का माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब हमें ध्यान दो, क्या ये मानक रूप में आ गया है? चलो पहले देख लेते हैं। मानक रूप में मतलब कि सबसे अधिकतम घात पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। यहाँ पे कुछ नहीं था, एक्स बार 0 है ना। देखो सर, देखो इसमें सबसे अधिकतम घात 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर इसके साथ कुछ नहीं था, क्या एक्स के पावर 0, यानी कुल मिला क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। क्या ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है? इसमें नहीं है सर, गलत हो गया। इसमें 8x था, नहीं ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो माइनस प्लस का 3 इधर क्या होगा, माइनस का 3 यानी माइनस का 8 होगा, ना कि प्लस का 8। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो हाँ बोलिए, सुषमा कुमारी नाम से पूछिएगा, क्या डाउट आपको, पूछिए बाबू पूछिए। सुषमा कुमारी नाम से आप बाबू बार बार आप सर हैंड समझ आ गया। ना, ठीक है समझ में आ गया। ठीक है, जिनका डाउट था मतलब जो हैंड रेज कर था मैं उनके लिए पूछ रहा था। अगर आपको डाउट नहीं तब कानून से हैंड रेज नहीं किया करो आप। कोई डाउट नहीं, तो हैंड रेज नहीं किया करो आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट। चलो इसमें समझ में आ गया होगा क्या करना है, एबीसी का मान निकालना। कैसे निकलेगा, पहले आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रिकॉल टेस्ट कराया उसी तरह। चलिए आराम से बनाइए, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके। सर एक बार फिर से समझा दो पीछे वाला क्वेश्चन को। चलो इसमें तब इसलिए तो मैं बोलता हूँ अगर आपको डाउट तो आप पूछ लिया करो उसी से। और राहुल, एक बार सॉल्व कर दो ये वाला सवाल। कौन सा सवाल, ये वाला सवाल? यस सर, यही। तो अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया ना, देखो फिर से देखो। देखो अच्छा ये बताओ हमें कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा मानक रूप होता है ना। और हमें क्या करना है, हमें इसे इसी फॉर्म में लाना है। हमें इसे इसी फॉर्म में लाना है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, फिर एक्स वाला आ जाए, फिर कांस्टेंट वाला आ जाए, ऐसे में हम इसी फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हमने क्या ध्यान दिया, उसके लिए हमने क्या ध्यान दिया, देखो ध्यान से। उसके लिए हमने देखो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर का 5x प्लस का 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस का 5x इधर का माइनस का 5x माइनस का 5 प्लस का 3 इधर का माइनस का 3 बराबर का 0। एक्स का स्क्वायर, अब देखिए प्लस का 3x माइनस का 5x कितना का माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो अगर आप ध्यान दोगे देखो, तो देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला आ गया, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर वाला था, फिर एक्स वाला था, देखो फिर एक्स वाला आ गया, फिर कांस्टेंट, देखो फिर कांस्टेंट आ गया। यानी सर हमने जो निकाला है ये मानक रूप में आ गया है।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। अब समझ में आ गया। वीरेंद्र कुमार और राहुल कुमार नाम सोच रहे हैं, यस सर। ठीक है, चैट बॉक्स में बोलो, यस चैट सर। बॉक्स, चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है, ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना है। माइक ऑन तभी करना है जब आप हैंड रेज करोगे, मैं खुद बोल, हाँ जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलना है। चलो आते नेक्स्ट। चल इस क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, इसका आंसर करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चल इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए आप। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x है ना, इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। सर 1 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड। हाँ रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं। मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा है कि 19 बच्चों ने मात्र आंसर किया हुआ है। चल लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का 1 2x-3। यहाँ पे आगे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का b का स्क्वायर, है ना। इसी तरह हमारे पास क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको हम इसी पे रखेंगे तो क्या आएगा सर, x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस का b का स्क्वायर बराबर का 2x-3। यहाँ क्या, x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, 2x-3।
यहाँ क्या एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का 2x, ये तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2x, ये प्लस का 1 है, ये प्लस माइनस का 3 तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। अभी यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0। क्लियर है। अब हमें इसमें से क्या करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है ना, हमें क्या करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है हमारे पास 1 है ना। चलो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया माइनस का 6, सी का मान आ गया 4। तो ए का मान आ गया 1, बी का मान है माइनस का 6, सी का मान है 4। ठीक है, ए का मान है 1, बी का मान है माइनस का 6, सी का मान है 4। किसी ऑप्शन में 4 नहीं दिया है क्या, तो एक बार फिर से चेक कर लेते, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेते। या यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे बी की जगह क्या है 2, तो हमने देखो यहाँ पे 1 रखा है, इसलिए ये मिस्टेक हो गया है ना। बी की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ होता है 4, यहाँ हो गया क्या 4। ठीक है, ठीक है ना 2 का। अच्छा, अब प्लस का 1 भी है, तो यहाँ प्लस का 1 छुटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बगल में क्या है, प्लस का 1 भी है, तो प्लस का 1 बराबर क्या है 2x माइनस का 3। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 गया, देखो प्लस का 1 बराबर क्या है 2x माइनस 3। अब क्या करना है, सबको इधर लेके आना है, हाँ ना। तो ये माइनस का था, प्लस का था, तो इधर लगा माइनस का 2x, और ये देखो प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, तो इधर आके क्या होगा प्लस का 3 बराबर 0। तो यानी यहाँ पे हमें दिखा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x, और देखो 4 1 5 5 3 8, देखो आ गया प्लस का 8 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किससे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, इससे हमें कंपेयर करना है इसको, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी ए का मान आ गया देखो 1, बी का मान आ गया देखो माइनस का 6, एंड सी का मान क्या आ गया 8। ए का मान आ गया देखो 1, बी का मान आ गया माइनस का 6, सी का मान आ गया 8। क्लियर है, 1 माइनस 6 8, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए माइनस का 6, बी का मान क्या है माइनस का 6 ना कि प्लस का 6, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या बी का वैल्यू -2 आ रहा है, सीमा कुमार ने सोचा जान के बहुत नहीं, बहुत नहीं आप सही बना रहे। बी का वैल्यू कितना है -1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। बढ़ जाए नेक्स्ट। चलो अब देखो द्विघात समीकरण का मूल, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछले क्लास में हिंट दे दिया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, वो होता है कि किसी समीकरण के मूल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर के मान का निकालना। अब ये होता क्या है, ये पहले समझ लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं द्विघात समीकरण से पहले अगर मैं बोलूं, अगर सिंपल अगर मैं बोलूं x+5 बराबर 0, अब मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मैं बोला आपको यहाँ पे x बराबर -4 या x बराबर -5 क्या इस समीकरण का हल है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इसमें रखोगे, रखने के बाद क्या बोलोगे कि सर ये दाया पक्ष बाएं पक्ष से बराबर आ क्या, चलो रख के देखते हैं। क्या करेंगे, x जगह 5 रख देते हैं, -5, देखो -5 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, -5 और +5 क्या हो गया 0 बराबर 0। हमें क्या देखा, हमें दिखा सर, बायां पक्ष क्या हो रहा है, बायां पक्ष क्या हो रहा है दायां पक्ष के बराबर हो रहा है, बायां पक्ष क्या हो रहा है दायां पक्ष के बराबर हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि x बराबर -5, x बराबर -5 दी गई समीकरण का क्या है हल है, दी गई समीकरण का हल है। x बराबर -5 क्या है, दी गई समीकरण का हल है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन समझ में आया ना, अब ठीक इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हमें कुल मिला के दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर करना। अगर मैं बोलूं x
-6 बराबर 0। अब मैं बोलूँ x बराबर 6, क्या इस समीकरण का हल है? बताइए, अगर है तो आप y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। चलिए बताइए, क्या है या नहीं है तो y टाइप करना, नहीं है तो n टाइप करना है। चलो, है ना, चेक करते हैं। तो यानी यहाँ आ गया, देखो 6 - 6 बराबर 0। यानी देखो 6 0 बराबर 0, यानी क्या होगा, ये हो गया हमारा बायां पक्ष किसके बराबर, बायां पक्ष किसके बराबर, दायां पक्ष के बराबर। हाँ, यानी क्या बोलेंगे? अच्छा पूछ लीजिए, राहुल को पूछो, क्या डाउट है आपको, पूछिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर एक बार और समझा दो ये दोबारा। हाँ देखो, देखो क्या करना है आपको, जैसे ये आपके पास एक समीकरण दिया गया है, ये आपके पास एक समीकरण दिया गया है, और आपको ये दिया गया है x बराबर 6। तो आपको ये पता करना है क्या x बराबर 6 इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इसको इसमें इस समीकरण में रखोगे और रख के ये देखोगे क्या दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, क्या LHS RHS के बराबर हो रहा है। अगर LHS RHS के बराबर होगा तब बोलेंगे वो उसका हल है, अगर LHS RHS के बराबर नहीं होगा बोलेंगे उसका हल नहीं। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास 6 - 6 बराबर 0, ये हो गया 0 बराबर 0, यानी ये हो गया हमारे पास बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर। यानी LHS जो है RHS के बराबर, LHS जो है RHS के बराबर है। क्लियर है? LHS जो है RHS के यस बराबर, सर। यानी इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, x बराबर 6 दी गई समीकरण का हल है, दी गई समीकरण का क्या है, हल है ना, दी गई समीकरण का हल है। क्लियर है? स्क्रीन, अच्छा फिर से प्रेजेंट कर देगा। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी अभी दिख रही है, हाँ कुछ बच्चों को नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है सर। ठीक है, अभी चलो इसका जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल आइटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार अगर मैं दूसरा थोड़ा चेंज करूँ, चलो x² माइनस का 4 बराबर 0। अब मैं अगर बोलूं आपको कि x बराबर -2 क्या इस समीकरण का हल है या नहीं। अगर है तो आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। चलिए जल्दी बताएंगे कि x बराबर -2 इस समीकरण का हल है या नहीं।
चलो, यानी एक्स बराबर -2 पुट करते हैं, चलो -2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4। तो कैसे देखो, -2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, देखो -2 गुने -2, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4, माइनस में प्लस 2 2 जा, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कितना हो गया सर, 4 - 4 क्या आ जाएगा सर, 0 बराबर 0। सर हाँ बोलिए। ये 2 स्केयर कैसे आया? हाँ वही, 2 स्क्वायर देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस का 4, है ना। हमने क्या किया, एक्स का मान क्या किया, एक्स का मान एक्स जगह क्या पुट कर दिया माइनस का, तो मतलब यहाँ पे एक्स जगह पे क्या पुट कर दिया -2 का होल स्क्वायर, एक्स का मान की जगह क्या पुट किया हमने -2 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, वो होता है 4। 4 - 4 क्या होता है 0, यानी बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के। बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के, यानी एलएचएस, यानी एलएचएस, एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। क्लियर है। हाँ पूछिए, राहुल कुमार पूछिए। हाँ पोल में क्वेश्चन करेंगे। मुकेश चौरा पूछिए, क्या डाउट है आपका भी। सर माइनस का 2 है तो माइनस का 4 नहीं आएगा? हाँ वही मैं जानता था आप पूछिएगा, इसलिए मैंने इसको देखो यहाँ पे कर के रखा है। देखो -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि -2 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार, है ना। अब हमें बताओ, 4 बार। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस का होता है, और 2 2 जा क्या होता है, प्लस का 4 होता है। अब समझ में आया कि माइनस का 4 क्यों नहीं आया, प्लस का 4 आएगा। समझ में आ गया, राहुल कुमार ने सोचा क्या है, क्यों प्लस का 4 आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि किसी भी समीकरण का मूल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर के मान निकालना है, होता है। ठीक है, किसी भी समीकरण का मूल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर के मान निकालना होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने सिखा दिया। उसके लिए क्या करना होता है आपको, समीकरण का मूल समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः समीकरण का बायां और दायां पक्ष बराबर होता है। अतः समीकरण का बायां और दायां पक्ष बराबर होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, कि वह उसका समीकरण का हल होता है, वो उस समीकरण का हल होता है। तो चलिए, इसी तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या x बराबर 3, क्या x बराबर 3 ये दी गई समीकरण का मूल है या नहीं। x बराबर 3 दी गई समीकरण का मूल है या नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, x बराबर 3 में, x बराबर 3 इसमें पुट करना है, x बराबर 3 हम इसमें पुट करना है। ठीक है, x बराबर 3 इसमें पुट करना और देखना है क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा सर। है। चलो जल्दी बताओ, बाबू माइक ऑन करके नहीं करना। देखो जो अभी नाम बदल बदल गया तो मुझे सब समझ में आता है। ठीक है, सर है या नहीं है।
बहुत बढ़िया। देखो सिंपली इसमें रखो, देखो 2 × x की जगह क्या रखेंगे 3, माइनस का 2 बराबर का 4। देखो ये आगे देखो हमारे पास 3 दूनी 6, माइनस का 2 बराबर का हो गया 4। तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा सर 4। अब देखो 4 बराबर 4, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया, यानी LHS किसका हो गया RHS के। ठीक है, LHS RHS के बराबर हो गया। ठीक है, चलो x बराबर क्या, x बराबर 3 समीकरण 2x - 2 बराबर 4 का एक मूल है या नहीं। x बराबर 3 हम इसमें पुट कर दिए, x बराबर 3 क्या करते हैं, समीकरण हम पुट करते हैं, फिर देखते हैं बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो देखो क्या दिखे हमें कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, यानी क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम, हाँ बहुत बढ़िया, बोलेंगे क्या, x बराबर 3 दी गई समीकरण का मूल है, दी गई समीकरण का मूल है। सर हाँ बोलिए। जो आप ये सम कराते हो ये अवंती की बुक में कराते हो? ये अवंती के बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आप वो सारे सारे क्वेश्चन कर लो, उसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए, ओके सर। ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट, इसी तरह देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, बताइए सेम क्वेश्चन है, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। क्या x बराबर 4 दी गई समीकरण का मूल है या नहीं, बताइए। अगर है तो चार इसमें y टाइप करना है, नहीं है तो n टाइप करना है। पहले आराम से सॉल्व करो, फिर इसका आंसर करो। चलो देखते हैं। तो देखो x बराबर 4 देखना है ना, किस समीकरण में 2x - 3 बराबर 5 रखते हैं। इसमें x जगह 4, तो 2 × 4 माइनस का 3 बराबर का 5। तो यहाँ हो गया 2 × 4 मतलब 8 - 3 बराबर का 5। 8 - 3 कितना हो गया 5 बराबर 5। तो क्या बोलेंगे हम, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, यानी LHS RHS के बराबर है। LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम x बराबर 4 दी गई समीकरण की हल है, दी गई समीकरण की हल है।
पोल में भी कराएंगे बाबू, पोल में भी क्वेश्चन कराएंगे, रुकिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। चलो बढ़ जाएंगे। चलो देखो इसमें थोड़ा देखो, ये द्विघात समीकरण हम आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, क्या x बराबर 1 दी गई समीकरण का मूल है या नहीं, क्या x बराबर 1 दी गई समीकरण का मूल है या नहीं, यानी x बराबर 1 पे हमें चेक करना है। और समीकरण क्या है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। और इसके लिए आप थोड़ा सा समय ले लो, 1 मिनट का समय ले लो, आज चैट बॉक्स में आंसर करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा। चलिए आराम सुनिए, चलिए सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है ना। हमें सिंपली क्या करना है, एक्स जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है ना। यानी यहाँ जगह 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। यह 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 प्लस का 1 बराबर 0। 2 प्लस 1 हो गया 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, यानी 0 बराबर 0। 0 बराबर 0 यानी क्या बोलते हैं, यहाँ से बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के, बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के। यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्स बराबर 1 दी गई समीकरण की क्या है, हल है, दी गई समीकरण की हल है। सर दोबारा समझाना। ठीक है, अच्छा किस स्टेप से आपको नहीं समझ में आई बता दो। सर लास्ट की थी से लास्ट की थी। अच्छा चलो लास्ट वाला में, अच्छा लास्ट वाला आपको थोड़ा सी ये प्रॉब्लम हुआ होगा, चलो मैं समझाता, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा क्या। मैं 2 में से 3 घटाऊं क्या आएगा, -1, ये समझ में आया क्या, प्लस का 1 बराबर 0, ये समझ में आ गया होगा। -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 बराबर 0, ये समझ में आया। यस सर। हाँ जैसे जनरली क्या देखो, हमने क्या सीखा कि जो प्लस प्लस वाला इसको मैंने जोड़ दिया था, 2 और 3 को, 2 1 को जोड़ दिया, 3 3 चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसे समझ, ऐसे समझो। चलो जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड, हाँ चलिए पहले इसको बना लेते हैं तब बनाते हैं। चलिए पहले इसको करते हैं। देखो दो दो समीकरण है, दोनों के लिए चेक करना है। पहले x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0, किस लिए चेक करना है, हमें x बराबर -1 के लिए चेक करना है। दूसरा में x बराबर 2 के लिए चेक करना है, क्या समीकरण, x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0, है ना। दोनों में रखिए, इसमें भी रखिए, इसमें रखिए। अब बताइए क्या इसके हल है या नहीं, इसके लिए भी आप 1 मिनट का समय ले लीजिए। सर दोनों दोनों ब्रैकेट में रखना है क्या। हाँ दोनों, एक बार x बराबर -1 का रखना है, एक बार x बराबर 2 का रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है, देखना है दोनों में दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं। अगर है तो बोलेंगे समीकरण का हल है, अगर नहीं है तो बोलेंगे समीकरण का हल नहीं। क्लियर है। यस सर। नहीं है या है। अच्छा ये बताओ, 0 गुने कोई भी संख्या क्या मिलती है, अगर किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है।
किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 0 ही होता है ना। बहुत सिंपल है। अब अगर ध्यान दो इसमें क्या पुट सर, इसमें पुट करना -1, जहां जहां x में आके पुट करेंगे माइनस होता है। ये -1 +1, ये -1 -2 बराबर का 0। -1 +1 क्या हो जाएगा सर? 0। फिर -1 -2 क्या होगा? -3 बराबर 0। और 0 में इसे गुना करके क्या आएगा? 0 बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते क्या आता है? 0। यानी यहाँ से हमें दिख गया बायां पक्ष किसके बराबर? बायां पक्ष दिख गया दायां पक्ष के बराबर। हम क्या देखिए? LHS किसके बराबर है? RHS के। फिर अब आते हैं यहाँ पे 2 + 1, 2 - 2 बराबर 0। यहाँ गया 3, 2 - 2 क्या होगा? 0, 0 बराबर 3। 3 × 0 क्या गया? 0 बराबर 0। यानी बायां पक्ष हमारे दायां पक्ष के बराबर। LHS जो है किसके बराबर है? RHS। LHS किसके बराबर है? RHS। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? क्लियर है ना? चलो अच्छा पूछे इंद्रदयाल पूछे क्या रहा था? पूछे पूछे इंद्रदयाल नाम से बच्चे पूछे क्या रहा था आपको? चल तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट आपको तो आप चैट में n टाइप करिए और यहाँ रुकिए पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में y टाइप करके जा सकते हो। चलो जिनको डाउट है बच्चे रुकेंगे, n टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे। बाकी जिनको डाउट नहीं है बच्चे y टाइप करके जा सकते हैं। चलिए रमेश नाम से बच्चे जाने पूछे हो, आपको माइक ऑन करके पूछ लीजिए, पूछिए। LHS और RHS की फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, या हिंदी में तो बाएं पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष। बाय सर। और बच्चा कोई ओके सर। ठीक है, और कोई बच्चा कोई डाउट है पूछ लीजिए। हाँ पूछिए इंद्रदयाल पूछिए क्या डाउट है आपको? चलो ओके बाय भगवान, बाय भगवान।